Morning students, welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to learn chapter 3 Monkey's Trick from your English literature. Okay. Many animals live on the tree. Look at the picture of some creatures. Put a tick mark if it lives on tree and a cross mark if it doesn't live on tree. सी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है. फर्स्ट कॉलम में है एनिमल्स के नेम. एनिमल्स है सारे, पिक्चर्स दिए हैं एनिमल्स के. देन लिव्स ऑन अ ट्रीज, डज नॉट लिव ऑन अ ट्री. आपको इसमें से देख के बताना है कि कौन सा एनिमल ट्री के ऊपर रहता है और कौन सा नहीं रहता है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है. ओके. मंकी कैन अंडरस्टैंड रिटर्न नंबर्स एंड इवन दे कैन काउंट. ये एक फैक्ट है जो दिया हुआ है कि जो मंकीज़ होते हैं वो नंबर्स को मतलब समझ सकते हैं, रिटर्न नंबर्स को वो समझ लेते हैं और इवन वो काउंटिंग भी कर लेते हैं. इट्स जस्ट अ फैक्ट. ओके. इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ स्टॉर्क एंड अ मंकी. दे वर फ्रेंड्स एंड प्लेयर टुगेदर ऑल डे. एक फॉरेस्ट है जहाँ पे कौन रहता है? स्टॉर्क. स्टॉर्क को हिंदी में सारस कहते हैं, इंग्लिश में उसका एक और नाम है क्रेन. ठीक है, उसको क्रेन भी कहते हैं. ठीक है, तो वो स्टॉर्क और मंकी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है, और वो एक साथ खेला करते थे. वन डे द स्टॉर्क एंड द मंकी वर सिटिंग ऑन अ ट्री. दे हैड नथिंग टू डू सो द मंकी थॉट ऑफ अ न्यू गेम. अब एक दिन क्या हुआ, वो दोनों के दोनों ट्री पे बैठे हुए थे. ठीक है, उनके पास कुछ ऐसा अलग सा कोई काम नहीं था. तो मंकी ने क्या सोचा कि क्यों ना कोई नया गेम खेला जाए. ठीक है, तो वो कहता है let us have a shouting competition. He said to the stork, if I yell louder than you I win. If you yell louder you win. वो कहता है कि चलो हम एक शाउटिंग चिल्लाने वाला कंपटीशन करते हैं. और कहता है स्टॉर्क से कि अगर तुम ज़ोर के चिल्लाए तो फिर तुम विन हो जाओगे और अगर मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ तो मैं विन हो जाऊँगा. The stork thought it was a silly game, but still he agreed. Very well, he said. You take your turn first. Stork को लगता है कि ये तो बहुत ही सिली सा गेम है, मतलब पता नहीं क्या गेम है, बट स्टिल वो एग्री हो जाता है गेम खेलने के लिए. वो कहता है ठीक है चलो पहली तुम्हारी टर्न है. The monkey took a deep breath and shouted as loud as he could. अब वो एक लंबी सांस लेता है मंकी और उसके बाद वो चिल्लाता है जितना ज़ोर की वो चिल्ला सके. ठीक है. He was so loud that the branches shook with the sound. Now it's your turn, he told the stork. ठीक है, अब वो बहुत ज़ोर की चिल्लाता है, सारे ब्रांचेस वगैरह मतलब सब में गूंजने लगती है उसकी आवाज़. ठीक है, वो बहुत ज़ोर की चिल्लाता है. फिर वो कहता है कि अब तुम्हारी टर्न है. अब यहाँ पे सिली का मतलब फुलिश होता है, कंपटीशन का मतलब कॉन्टेस्ट होता है, एंड स्टॉर्क का मतलब एक बर्ड जिसको हिंदी में सारस भी कहते हैं. ओके. The stork was very angry. अब स्टॉर्क जो था वो थोड़ा गुस्से में था. He opened his beak wide and shouted aloud. वो अपने बीक को मतलब अपनी चोंच को ओपन करता है और बहुत ज़ोर की चिल्लाता है. He was so loud that the tree shook with the sound. The monkey was so frightened that he fell right off the tree to the ground. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो वो इतनी ज़ोर की चिल्लाता है स्टॉर्क कि जो पेड़ होते हैं वहाँ पे वो सब हिलने लगते हैं. ठीक है, उसके साउंड से. अब मंकी जो है, द मंकी वॉज सो फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ होना. तो मंकी बहुत डरा हुआ होता है, वो डर जाता है कि मतलब इतना ज़ोर की आवाज़ आता है. तो ठीक है, दैट ही फेल राइट ऑफ द ट्री टू द ग्राउंड. और उसकी वजह से ही वो क्या होता है, नीचे ग्राउंड में गिर जाता है. द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज सॉफ्ट एंड मडी. अब जो ग्राउंड था, जो मतलब नीचे की ज़मीन थी ट्री के नीचे की, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा मडी थी, मतलब बहुत ही कीचड़ भरा था. ठीक है. The monkey sank in the mud up to his nose. The stork just looked at the monkey and flew away. अब जो मंकी है वो मंकी उसके अंदर मतलब लगभग उसकी नाक तक वो अंदर डूब जाता है. ठीक है, और स्टॉर्क उसको देखता है और उसके बाद वो वहाँ से उड़ के चला जाता है. ठीक है.
द मंकी वॉज नाउ इन अ रियल ट्रबल। अब जो मंकी है वो काफ़ी मतलब कहते हैं ना परेशानी में आ जाता है। ट्रबल का मतलब बड़ी परेशानी में आ जाता है, ठीक है। ही ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट गेट आउट ऑफ द मड। अब वो क्या होता है, वो बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो मड से बाहर आ जाए, बट वो नहीं आ पाता है। ओह व्हाट शैल आई डू, he cried, if nobody pulls me out I shall die of hunger। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो अपने आप से चिल्लाता है कि अगर मुझे कोई मदद नहीं करेगा, कोई बाहर नहीं निकालेगा तो मैं पक्का भूख से मर जाऊंगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द मंकी सॉ एन एनिमल कमिंग। प्लीज मिस्टर एलिफेंट ही कॉल्ड, प्लीज पुल मी आउट ऑफ द मड। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, मंकी एक एलिफेंट को देखता है और एलिफेंट से कहता है प्लीज़ मिस्टर एलिफेंट, मुझे मतलब वो उसको प्लीज़ बुलाता है, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है। पुल मी आउट ऑफ द मड, वो कहता है कि मुझे बाहर निकाल दो मड से। बट द एलिफेंट डिड नॉट इवन लुक एट द मंकी। बट जो एलिफेंट होता है वो तो उसको देखता भी नहीं है। ही जस्ट वॉकड ऑन, और वो आगे चला जाता है। Soon there came a wild goat. The monkey begged of the goat to pull him out. I would surely have pulled you out, replied the goat, but I am too small. What can I do? But I tell you, there is a leopard coming after me. Ask him to help you. The goat then ran away. अब कुछ समय के बाद थोड़ी देर में क्या होता है, एलिफेंट के बाद वहाँ पे एक जंगली गोट मतलब एक बकरी, जंगली बकरी आता है, ठीक है। तो गोट आता है, ठीक है। तो मंकी उससे रिक्वेस्ट करता है, उससे बहुत ही मतलब विनती करता है। हम्बल का मतलब रिक्वेस्ट, विनती करना, ठीक है। तो वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मतलब बाहर निकाल दो। पर गोट क्या कहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर बाहर निकाल देता, बट मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत साइज़ में छोटा हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं निकाल पाऊँगा। बट वो उसे कहता है कि मेरे पीछे लेपर्ड आ रहा है, तो तुम लेपर्ड से कहना, वो तुम्हें पक्का निकालेगा। तुम उससे पूछ सकते हो, वो तुम्हें पक्का निकाल सकता है, ठीक है। और गोट वहाँ से भाग जाता है। Soon a leopard came through the forest. Oh Mr. Leopard, called the monkey, please pull me out of here. You can then eat me if you like. अब जो मंकी है वो लेपर्ड से कहता है, ठीक है। वहाँ से लेपर्ड जा रहा होता है कि मिस्टर लेपर्ड, मंकी बोलता है कि मुझे बाहर निकाल लो, फिर चाहे तुम मुझे खा ही लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम मुझे खा सकते हो, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। द लेपर्ड लुक बैक बट ही कुड नॉट सी एनीवन। वो पीछे देखता है बट उसे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। ही वॉज वंडरिंग वेयर द वॉइस हैड कम फ्रॉम। He then came nearer and looked again, and then he saw two brown eyes peeping from the mud. ठीक है। तो अब वो यहाँ वहाँ देखता है, पहले तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा पास जाता है, ठीक है। पास जाने के बाद वो देखता है कि एक सॉ टू ब्राउन आइज़, उसको टू ब्राउन आइज़ दिखाई देते हैं जो कि उसकी तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है, मड के अंदर। ही पुट आउट अ पाव एंड पुल्ड द मंकी आउट ऑफ द मड। वो अपना पंजा आगे बढ़ा के मंकी को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, सेड द लेपर्ड। अब लेपर्ड कहता है कि अब मैं तुम्हें खा लूँगा, ठीक है, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। द मंकी वॉज वेरी फ्राइटेंड। मंकी जो है वो बहुत डरा हुआ है। ही वॉज थिंकिंग हाउ टू सेव हिमसेल्फ। देन ही गॉट एन आइडिया। सर, he said to the leopard, I am all muddy, as you see. Why don't you wash me first and cook me before you eat me? You will find me much more tasty then. ठीक है। तो वो सोचता है, वो पहले से डरा हुआ है और इस वजह से वो सोचता है कि वो अपने आप को कैसे बचाए, ठीक है। फिर उसको एक आइडिया आता है और वो कहता है लेपर्ड से कि मैं बहुत ज़्यादा मडी हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। एक काम करिए, आप मुझे पहले वॉश करें, फिर आप मुझे खाइए, उससे मैं आपको और टेस्टी लगूंगा, ऐसा मंकी कहता है। द लेपर्ड लुक्ड एट द मंकी ऑल कवर्ड विथ मड। ओह हाउ डर्टी ही लुक्ड। वेरी वेल, ही सेड टू द मंकी, कम विथ मी। लेपर्ड देखता है उसकी तरफ और देखता है हाँ, वो सच में पूरा मड से एकदम कवर्ड होता है और बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका होता है। तो लेपर्ड कहता है ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। सो द लेपर्ड टुक द मंकी to a stream and gave him a good bath. He then put the monkey on a stone to dry. Okay.
अब वो क्या करता है लेपर्ड, वो अपने साथ मंकी को ले जाता है स्ट्रीम की तरफ, जहाँ पे वो पानी के झरने टाइप के नहीं होते, जहाँ से पानी निकल रहा होता है, उसको स्ट्रीम कहते हैं। फॉल टाइप रहता है, उसको स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, ज़मीन से जो पानी निकल रहता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे ले जाता है और उसके बाद उसको अच्छे से पूरा क्लीन करता है, नहलाता है, ठीक है। उसके बाद वो ही देन पुट द मंकी ऑन अ स्टोन टू ड्राई, वो उसके बाद उसको स्टोन पे रख देता है सूखने के लिए। नेक्स्ट ही बिगिन टू डिग अ पिट इन द ग्राउंड टू मेक अ फायर टू कुक द मंकी, उसके बाद वो एक गड्ढा खोदता है ग्राउंड में, जैसे कि वो वहाँ पे उसको वहाँ पे आग जला के आराम से मंकी को अच्छे से कुक कर सके, ठीक है। While the leopard was busy, the monkey whispered to a tall bamboo growing nearby. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो क्या करता है, विस्पर्ड का मतलब बहुत धीरे से बोलना, जैसे फुसफुसा के बोलते हैं ना, उसको विस्पर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मंकी वहाँ पे एक बहुत बड़ा लंबा सा बैम्बू का मतलब पेड़ होता है, तो वो उसे कहता है, बैम्बू बैम्बू प्लीज बेंड डाउन एंड सेव मी। द बैम्बू नेवर हियर्ड हिम बट द लेपर्ड डिड। व्हाट इज दैट यू सेड, ही आस्क्ड। अब वो बैम्बू से कहता है, बैम्बू बैम्बू प्लीज़ थोड़ा झुक जाओ और मुझे बचा लो, क्योंकि वो अगर झुकता तो ये उसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाता, ठीक है। बट बैम्बू जो है वो उसकी बात को नहीं सुनता है, बट लेपर्ड को सुनाई दे जाता है कि मंकी कुछ कह रहा है, और मंकी कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, ऐसा वो पूछता है। ओ नथिंग रिप्लाइड द मंकी, मंकी कहता है, नो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। I only said I am dry on this side, so why don't you turn me over? Very well, said the leopard, but don't you try any of your tricks with me. लेपर्ड कहता है, वो लेपर्ड को कहता है कि मैं एक तरफ से सूख चुका हूँ, क्यों ना मुझे तुम पलट दो दूसरी तरफ को। वो कहता है ठीक है मैं ऐसा कर देता हूँ, बट हाँ मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना। After some time the monkey again whispered, Bamboo, bamboo, please bend down and save me. Once again the bamboo did not hear, but the leopard did. What is that you said? asked the leopard. अब वापस से वो एक बार ट्राई करता है, फिर थोड़े धीरे से ऐसे बोलता है कि बैम्बू बैम्बू नीचे झुक जाओ और मुझे बचा लो। इस बार भी बैम्बू उसकी बात को नहीं सुनता है, बट लेपर्ड सुन लेता है, और लेपर्ड उसे कहता है कि तुमने फिर से क्या कहा। वो कहता है, मंकी नथिंग, replied the monkey. All I said was that the pit is now big enough, so why don't you collect some firewood to cook me? वो कहता है कि अब ये जो आपका गड्ढा है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो क्यों ना तुम कुछ लकड़ी जमा कर लो आग जलाने के लिए, ठीक है, मुझे कुक करने के लिए। The leopard started to collect dry sticks to make a fire. अब लेपर्ड क्या करता है, सूखे हुए लकड़ियों को जमा करने लगता है आग जलाने के लिए। When the monkey saw that the leopard was busy, he again whispered to the bamboo, 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 please bend down and save me. This time the bamboo heard him and bent down. The monkey gave a big leap, caught the bamboo and climbed up. He was now safe. अब इस बार क्या होता है, जब लकड़ी जमा करने के लिए लॉयन बिजी हो जाता है, तो ये वापस से कोशिश करता है, बैम्बू से रिक्वेस्ट करता है कि बैम्बू बैम्बू प्लीज़ बेंड डाउन, और इस बार बैम्बू उसकी बातों को सुन लेता है और वो नीचे झुक जाता है, ठीक है। और मंकी जो होता है वो एक बड़ा लंबी सी छलांग लगा के बैम्बू के ऊपर चढ़ जाता है और वो अपने आप को सेव कर लेता है, बचा लेता है, ठीक है। The leopard roared in anger and leapt after the monkey, but the monkey had climbed up high and the leopard could not catch him. अब leopard उस बहुत ज़ोर की दहाड़ता है, उसको बहुत गुस्सा आता है मंकी के ऊपर, और वो उसके ऊपर लपकने की कोशिश भी करता है, बट वो तो ऊपर चढ़ चुका होता है और leopard उसको अब नहीं पकड़ सकता। You cheat, roared the leopard in anger. I pulled you out of the mud. You said I could eat you, and now you have run away. I shall never again trust a monkey. Next time I see a monkey, I shall kill him. And that is why leopard are the greatest enemies of monkey. अब यहाँ पे leopard क्या कहता है कि तुमने मुझे चीट किया, वो बहुत ज़ोर की दहाड़ता है गुस्से में कि मैंने तुम्हें मड से बाहर निकाला और तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ, ठीक है, बट फिर भी तुम भाग गए।
अब मैं किसी भी मंकी पर कभी भी लाइफ में ट्रस्ट नहीं करूँगा, और जहाँ भी मैं मंकी को कहीं पर भी देखूँगा नेक्स्ट टाइम तो मैं उसको तुरंत मार दूँगा। कहते हैं कि यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लेपर्ड और मंकीज़ आज भी बहुत बड़े एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं एक दूसरे के। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? ओके स्टूडेंट्स. So students, we will meet in next video session with new chapter. Till that time, take care of yourself. One more thing students, all the question answers are already uploaded in your app. Okay, संस्कार वैली academy school app में already ये सारे study materials uploaded है. So you can write all the question answers from study material app. Okay, from that app. Okay students. So bye bye, have a nice day.